हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लास्ट वीक हमने करी थी एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2, दैट वाज वेरी इजी। आज की वीडियो में करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बट ये एक्सरसाइजेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली एक्सरसाइज 4.3। इसमें से आपको क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा और आप बहुत इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे और बहुत इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है इसमें मैं बताऊंगी आपको स्मार्टली सॉल्यूशंस कैसे आपको निकालने हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें ग्राफ ड्रॉ करनी है फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स गिवन है जो। अब यहाँ पर इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ देखो आपको दो वेरिएबल्स हैं x और y। आपको किसी भी एक वेरिएबल की पुट करनी है वैल्यू। अब यहाँ पर आपकी चॉइस है, यहाँ आप x की पुट कर लो, यहाँ y की वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। तो मिनिमम 3 सोल्यूशन हम निकालेंगे, मतलब 3 वैल्यूज हम सपोज करेंगे और वो पुट करेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं पुट करने जा रही हूँ पुट x इज इक्वल टू 0। आप y को भी 0 पुट कर सकते हो, आप y की वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं x को 0 पुट करती हूँ तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू आ गई 4। यानी कि x पुट करने पे हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। इस तरह से आपने ये टेबल भी साथ साथ बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू 1, तो x को 1 पुट करो, सो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू 1 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी बन रही है, 3 बन रही है। द सेम वे x की वैल्यू पुट करो 2, x की वैल्यू पुट करोगे 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2, सो x की वैल्यू 2 पुट करने पे y की वैल्यू भी कितनी बन रही है, 2 बन रही है। सो दीज आर द मिनिमम 3 सॉल्यूशंस फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अब उसको ग्राफ पे भी प्लॉट करना आना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या बना हमारा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट बना हमारा 0,4, ठीक है। 0,4, x का कोऑर्डिनेट तो 0 है, y का 4 है, तो y का 4 ये होती है आपकी y एक्सिस और ये होती है आपकी x एक्सिस। इतना तो आपको पता है। y का 4 कहाँ है, यहाँ है 0,4, ठीक है। इस तरह से प्लॉट कर लिया। सेकंड पॉइंट है 1,3, सो x का 1 ये है और y का 3 ये है, सो पॉइंट लाइज हियर। ये इस तरह से देखो, ये 1 यहाँ से डिस्टेंस और 3 यहाँ से, ठीक है। और 2,2 लास्ट पॉइंट, 2 ये x का है और ये 2 y का है, ठीक है। ये 2,2 पॉइंट हो गया। अब जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से इसका आपको सॉल्यूशन करना है। सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ y की वैल्यूज पुट करते हैं और वैसे भी एक सजेशन देती हूँ, जिस वेरिएबल के आगे माइनस लगा हो उसकी वैल्यूज आप पुट करा करो। क्यों? क्योंकि जब ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अदरवाइज अगर आप x की वैल्यू पुट करोगे तो फिर ये माइनस का चक्कर रहेगा। इसीलिए जिस वेरिएबल के आगे माइनस साइन लगा है उस वेरिएबल की वैल्यू पुट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, पुट y इज इक्वल टू 1, ठीक है। y इज इक्वल टू 1 पुट करूंगी तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू हो गई 3, 2 प्लस 1 3 हो गया। बट यहाँ जब टेबल में फिल करना है तो ध्यान से फिल करना है, क्योंकि ऊपर x होता है और नीचे y होता है। सो x की वैल्यू आई 3, y की वैल्यू आई 1, ठीक है। नेक्स्ट पुट करो y की वैल्यू आप 2 पुट कर दीजिए, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू 4 आई, y की वैल्यू 2 पुट करने पे, ठीक है। एंड द लास्ट वन y को आप पुट करिए 3, ठीक है। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो x आ गया आपका 5, ठीक है। तो x आ गया आपका 5 और y की वैल्यू कितनी पुट करी थी, 3 पुट करी थी, ठीक है। अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। सो प्लॉटिंग के टाइम पे यहाँ पर आपने देखना है जो हाईएस्ट नंबर है वहाँ तक आपने ये नंबर्स यहाँ पर ग्राफ पे लगाने हैं। सो नंबर है 3,1, सो 3 ये है x का और 1 ये है, ठीक है। सो 3,1,
4,2 तो 4 ये है और 2 हमारा y का ये है, तो इस तरह से बनेगा। देन 5,3 ये 5 है और ये हमारा 3 है y का। तो हम जब इसको स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी एंड दिस इज शोइंग द लीनियर इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। एंड आप एक और बात, आप नेगेटिव वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। देखो y इज इक्वल टू 3x। अब यहाँ पर स्मार्टली कैसे काम करना है, अब किसकी वैल्यू पुट करें। अगर हम y की पुट करेंगे तो इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वही वैल्यू सोचनी पड़ेगी जो 3 से डिवाइड हो जाए, तो वो डिफिकल्ट काम हो जाएगा। तो बेटर इज यहाँ पर x की वैल्यू पुट करिए। अगर आपके पास आ जाए x इज इक्वल टू 3y तो y की वैल्यू पुट करिए, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये सोच कर करना है। सो पुट कर रही हूँ मैं यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर सबसे पहले 0, ठीक है। सो y की वैल्यू 3 इंटू 0 भी क्या हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू भी क्या आ रही है 0 आ रही है, ठीक है। देन पुट y इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1, तो y क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 3, यानी कि 1 पुट करने पे y की वैल्यू 3 आ रही है। अब इसमें एक नेगेटिव वैल्यू भी पुट करके देख लेते हैं, वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी। x की वैल्यू -1 पुट करी तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू -1 -3, ठीक है। सो -1 पुट करने पे -3 आ रहा है। प्लॉट द पॉइंट्स 0,0, सबसे पहला पॉइंट क्या है ओरिजिन है, तो ये होता है हमारा 0,0। देन वी हैव 1,3, सो 1 ये है x का और 3 ये है, ठीक है। ये हो गया पॉइंट दूसरा। -1 -3, माइनस की तरफ चलते हैं, ये -1 है और ये -3 है y का, तो ये पॉइंट्स आ गए। अब हम इनको जब ज्वाइन करेंगे तो इट विल कम विद अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर प्रॉपर नहीं बनेगी क्योंकि प्रॉपर ग्राफ नहीं है, ठीक है, बट ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगी एंड इट विल शो द इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। तो इस तरह से आपको ग्राफ पे प्लॉटिंग करनी है। लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। आप चाहे तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉर्ट आउट भी कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, ये 2x को आप उधर ले जाओ, 3 माइनस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू y हो जाएगा। अब आप आराम से इस x की वैल्यू पुट कर सकते हो और बड़े इजीली आपकी y की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने इस इक्वेशन को कैसे बना लिया, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं पुट कर रही हूँ x की वैल्यूज, सो x को सबसे पहले 0 पुट कर देती हूँ। सो 0 पुट करूँगी तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 0, 3 माइनस 0 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। सो मतलब x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू आ गई 3, सिंपल। अब यहाँ पर पुट करो x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 3 माइनस 2 इंटू 1, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, यानी कि x की वैल्यू 1 पुट करने पे y की वैल्यू भी क्या आ रही है 1। लास्ट वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पुट करने पे y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 2, 3 माइनस 4 माइनस 1, यानी कि 2 पुट करने पे आंसर इज -1, ठीक है। 3 पॉइंट्स मिलके प्लॉट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 0,3, तो x का कोऑर्डिनेट 0 है, y का 3 है, सो y का पॉजिटिव 3 ढूंढो, ये रहा y का 3, सो ये 0,3 पॉइंट है। 1,1 कहाँ है, 1 ये है और 1 ये है y का, तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। देन 2,-1, 2 कहाँ है, ये रहा, और y का -1 कहाँ है, ये रहा, सो ये यहाँ पर होगा, ठीक है। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो इट विल कम विद अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये देखो स्ट्रेट लाइन बन गई और ये किस इक्वेशन को शो कर रही है, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो इस तरह से आपको इनके ग्राफ्स को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर देखो इक्वेशंस बतानी है हमें 2 लाइंस की। पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई। हमें एक पॉइंट दे रखा है 2,14 का मतलब है यहाँ पर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 14 है।
तो ऐसी क्या है, बहुत सारी आप इक्वेशंस खुद से सोच सकते हो जो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर दो इक्वेशंस यहाँ पर लिखी हैं, y इज इक्वल टू 7x। ऐसा क्यों, देखो x की जब वैल्यू आप 2 पुट करोगे यहाँ पर तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 14 मिलेगी, या फिर x की वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू यहाँ पर 14 मिलेगी, या y की वैल्यू 14 पुट करोगे तो x की वैल्यू 2 मिलेगी। तो किसी भी सिचुएशन में ये जो दो इक्वेशंस हैं इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है। तो उसने पूछा ऐसी और कितनी लाइंस होंगी, तो ऐसी बहुत सारी और भी लाइंस हो सकती हैं जो आप खुद से सोच सकते हैं। सो आंसर इज इनफाइनाइट लाइंस और वाई, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स की, ठीक है। और ये पॉइंट जो है मतलब और बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। If the point 3,4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, so ये हमें इक्वेशन गिवन है, ठीक है। और ये 3,4 पॉइंट है, 3,4 पॉइंट है मतलब ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, यानी कि पुट करो 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 4, a इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 7, 3 4 12, ये 7 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आई इज इक्वल टू 3a, 5 बचा इज इक्वल टू 3a, ये डिवाइड हो जाएगा 5/3 इज इक्वल टू a, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। तो टैक्सी फेयर इन अ सिटी आर एस फॉलोज, तो कहता पहले किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो कितना है, किराया है 8 रुपये, ठीक है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, उसके बाद जितना आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हो उस पर 5 पर किलोमीटर आपको लगेगा, ठीक है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एट x किलोमीटर, टोटल फेयर एज ₹y, सब कुछ गिवन है। राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ गिवन क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। पहली बात तो पहले किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो किराया है वो गिवन है ₹8, और बाकी का जो डिस्टेंस बचेगा उस पर आपको लगेगा 5 पर किलोमीटर। तो यहाँ उसने बोला है आपको डिस्टेंस कवर्ड क्या मानना है, x मानना है, और टोटल फेयर क्या है y है, मतलब किसी भी पर्सन का टोटल फेयर क्या है y है, ठीक है। तो मान लेते ये दोनों चीज़ें मैंने क्वेश्चन से लिखी हैं। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर फेयर कितना है 8 है, ठीक है। पहले किलोमीटर का तो डिसाइडेड है, बाकी कितना बच गया। अब देखो अगर टोटल डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर है, पहले का तो पता है किराया 8 रुपये ही लगेगा, रिमेनिंग कितना डिस्टेंस रह गया, अगर 1 किलोमीटर हो गया ख़त्म और टोटल डिस्टेंस x है तो x - 1 रह गया, ठीक है। तो x - 1 किलोमीटर, ओके। तो फेयर कितना लगेगा इसके लिए, अब आपको पता है कि पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये लगेंगे और बाकी के जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसके लिए हमारा जो फेयर है वो कितना है 5 रुपीज़ है पर किलोमीटर। 5 पर किलोमीटर था ना, तो 5 इंटू x - 1 हो गया, और टोटल फेयर आपको क्या गिवन है y गिवन है। अब लीनियर इक्वेशन बनाओ, टोटल फेयर y है, टोटल फेयर में क्या आएगा 8 रुपये पहले किलोमीटर के लिए 8 प्लस, और रिमेनिंग डिस्टेंस का फेयर कितना है 5 इंटू x - 1। बस जब आप यहाँ पर पहुँच के इसके बाद आपको का क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो इसको एक सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x - 5, सो y इज इक्वल टू 8 - 5 3 प्लस 5x। तो ये बन गई आपकी एक लीनियर इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल्स फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली x की वैल्यूज पुट करनी है और y की वैल्यूज निकालनी है। तो पुट कर लेते हैं। सो हमारी इक्वेशन एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। सो 3 प्लस 5x, ये हमारी इक्वेशन है। हम सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। सो y की वैल्यू आ गई 3 प्लस 5 इंटू 0, यानी कि कितना हो गया 3 हो गया। देन पुट x इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू 1, 3 प्लस 5 हो गया 8 हो गया, ठीक है। एक और वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू मैंने पुट कर दी 2, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू 2, यानी कि 13 हो गया। सो टेबल यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। सो x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू 3 आ रही है,
और x की वैल्यू 1 पुट करने पे y की वैल्यू 8 आ रही है और x की वैल्यू 2 पुट करने पे y की वैल्यू 13 आ रही है। अब बस हमें इसको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो सिंपली हमने ग्राफ बनाया 1 से लेके 13 तक वैल्यूज y की और 1 से लेके यहाँ पर भी आप 13 तक कर सकते हो। अब यहाँ पर 0,3 तो y का 3 कहाँ है आपका, ये रहा 0,3, ठीक है, y के ऊपर लाई करेगा। 1,8 सो 1 ये है और 8 हमारा ये है, 1,8 हो गया। 2,13 ये 2 है और ये हमारा 13 है। सो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन y इज इक्वल टू 3 + 5x। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर हमें ग्राफ्स गिवन है, मतलब फिगर्स गिवन है, ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स प्लॉटेड हैं। हमें बताना है कि ये जो नीचे गिवन 4 इक्वेशंस हैं ये किस इक्वेशन का ये ग्राफ है और यहाँ पर भी ये किस इक्वेशन का ये वाला ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट्स को चेक करो, -1 1 0 0 और 1, -1 ये 3 पॉइंट्स प्लॉटेड हैं। पहली इक्वेशन को चेक करो, y इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर देखो जो भी वैल्यू y की, मतलब जो भी वैल्यू आप x की पुट करोगे वही वैल्यू आपकी y की आएगी। मतलब अगर आप 1 पुट करते हो x को तो y की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, 1 ही आनी चाहिए। ये तो इक्वेशन ये कहती है, बट यहाँ पर है क्या, 1 की पुट करने पे -1 आ रहा है और -1 पुट करने पे 1 आ रहा है। तो मतलब ये जो ग्राफ है वो इस पहली इक्वेशन का नहीं है। तो इस तरह से आपको जजमेंट करनी है, ठीक है। अब यहाँ थर्ड पार्ट पे आ जाओ, y इज इक्वल टू 2x। अब जो भी वैल्यू आप x की डालोगे, 1 डालोगे तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ तो कहीं 2 पे प्लॉटेड ही नहीं है पॉइंट, तो ये वाली इक्वेशन भी नहीं है। और ये जो ये लास्ट वाली है तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इससे ये वाले पॉइंट्स कभी भी नहीं बनेंगे। तो आंसर क्या है इसका, ये वाला। बट फिर भी अगर आपको कहीं ना पता चले तो एक और मेथड है इसको चेक करने का। अब आप पहला पॉइंट ले लें, -1, 1, ठीक है। आप चेक करेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप पुट करके देखेंगे। आप x की वैल्यू -1 पुट करो, y की वैल्यू 1 पुट करो, आंसर क्या आ रहा है, 0 बन रहा है। राइट हैंड साइड पे क्या है, 0 है, मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 0,0 0,0 पे चेक करो, 0 + 0 क्या बनता है, 0। तो मतलब राइट हैंड साइड पे 0 है, ये भी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। और लास्ट पॉइंट है 1, -1 1 - 1 कितना होता है, 0 होता है। तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो दैट मीन्स ये x + y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ है। ओके, तो इस तरह से आपको निकालना है। सेकेंड पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो हम सीधे पॉइंट्स पुट करके देख लेते हैं क्योंकि ये सारी इक्वेशंस एक जैसी लग रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पुट करके देखते हैं, y इज इक्वल टू x + 2। पहली इक्वेशन में पहला पॉइंट पुट करके देखते हैं, -1,3। अब यहाँ देखो आपकी x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू क्या है आपकी 3 है। सो मतलब 3 इज इक्वल टू क्या बनना चाहिए, -1 + 2 बनना चाहिए। यही है ना, आपने y की वैल्यू 3 पुट कर दी, x की वैल्यू -1 पुट कर दी। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, 3 इज इक्वल टू 1 बराबर है, नो, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। सेकंड पे चलो, सेकंड पे ये पहला पॉइंट पुट करके देखो, -1,3 ये पुट करके देखो, y की वैल्यू क्या है, 3 है, इज इक्वल टू -1 - 2। x की जगह पे -1 पुट करोगे, अब देखो बराबर है, 3 इज इक्वल टू -3 नहीं, तो मतलब ये वाला जो है ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। सो थर्ड इक्वेशन में पुट करके देखो, -1,3। यहाँ पर देखो y की वैल्यू क्या है, 3 है, माइनस ऑलरेडी है, इसकी वैल्यू -1 है +2, ये क्या हो जाएगा 1 + 2। तो ये देखो आ गया बराबर 3 इज इक्वल टू 3। तो मतलब ये पॉइंट जो है मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक और पॉइंट के लिए चेक कर लेते हैं, 0,2 0,2 चेक करो, 2 वैल्यू y की है, -x मतलब -0 0 का अगर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं होता, 0 ही रहने दो, +2 तो 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन के हैं, ठीक है। तो मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फिगर ए जो है वो सेकंड पार्ट की है और जो फिगर बी है वो आपके थर्ड पार्ट की है। तो इस तरह से आपको इसका सल्यूशन करना है।
मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा इसकी जो स्टेटमेंट है वो लेंथी है, बट जब हम इसको समझेंगे तो ये फ्यू सेकंड्स में ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ द वर्क डन बाय द बॉडी, तो यहाँ पर सबसे पहले बात हो रही है वर्क डन, फिजिक्स लगी हुई है इसमें थोड़ी सी। तो वर्क डन बाय द बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो सबसे पहले वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल है, टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट लिखी है वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, वर्क डन W से डिनोट होता है, डिस्टेंस हमारा S से, राइट। अब एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन द टू वेरिएबल। नॉर्मली अगर बात करें कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना हो तो हमें कुछ कांस्टेंट चीज़ लगानी पड़ती है, फिजिक्स में हमने पढ़ा है। तो कांस्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है, फोर्स है। सो W इज इक्वल टू F इंटू S हो गया, पहले तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो हमने मानना है इसको हमने इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे लेके आना है। तो मैं मान लेती हूँ कि ये y है मेरा, मतलब y भी वर्क डन है, और ये जो डिस्टेंस है वो मेरा क्या है, x है। ये तो नहीं बदलेगा ना, कांस्टेंट फोर्स तो वैसे ही रहेगी। ये हो गया हमारा x और ये वर्क डन क्या हो गया हमारा y। ठीक है, हो गई, बन गई इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स, सिंपल है। तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो पहले मैंने ये स्टेटमेंट लिख ली। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कुछ कांस्टेंट चीज़ लगानी पड़ती है, तो ये कांस्टेंट चीज़ कांस्टेंट फोर्स है यहाँ पर। सो W इज इक्वल टू F इंटू S हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स में हमें इक्वेशन करनी है, तो मैंने मान लिया जो वर्क डन है वो y है और जो डिस्टेंस है वो x है, तो y इज इक्वल टू Fx हो गया। इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन गई। ठीक है, अब उससे क्या गिवन है, एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। कहता है कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू ले लो 5, यानी कि F की ले लो वैल्यू 5। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 5x। ठीक है, अब जब ऐसी इक्वेशन हो तो ऐसे का ग्राफ बनाना तो बहुत सिंपल होता है। तो मैंने यहाँ पर दो मिनिमम वैल्यूज ले रखी हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट करूँगी, स्मार्टली एक्ट करना है ना हमने। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करने पे y की वैल्यू 5 आई, और x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू भी 0 आ रही है। तो ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। सो 1,5, सो 1 ये है और 5 ये है। ठीक है, 0,0 ये हमारा दूसरा पॉइंट 0,0 है। सो ये हमने यहाँ पर इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया और ये रिप्रेजेंट करती है y इज इक्वल टू 5x को। ठीक है, पहला हमारा स्टेटमेंट और पार्ट कंप्लीट हो गया। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स। अब यहाँ पर उसने क्या कहा है, 2 यूनिट्स उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या था आपका s, यानी कि आपने यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करनी है। x की वैल्यू 2 और f की वैल्यू आपको अच्छे से पता है, कांस्टेंट फोर्स 5 है, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 10। मतलब जब हम 2 यूनिट्स डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो वर्क डन कितना होता है हमारे पास, वर्क डन होता है 10 यूनिट्स। ठीक है, यही है ना, क्योंकि y क्या था, वर्क डन था, और x क्या है आपका, 2 यूनिट्स क्या है आपका, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अगर ट्रैवल 2 यूनिट्स है तो y मतलब वर्क डन आपका क्या है, 10 यूनिट्स है। ओके, नेक्स्ट है 0 यूनिट, मतलब आपने x की वैल्यू 0 पुट करनी है। सो y इज इक्वल टू 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो मतलब अगर हमारा जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो 0 यूनिट है तो मतलब वर्क डन भी क्या होगा, 0 यूनिट्स होगा। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर 2 लड़कियाँ हैं, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टूवर्ड्स PM मतलब प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प अर्थक्वेक विक्टिम्स। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डेटा, एंड हमें उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों ने कुछ पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं और टोटल पैसे हमें गिवन है 100 रुपये कंट्रीब्यूट किए हैं। अब हमने इसकी लीनियर इक्वेशन बनाकर उसका ग्राफ बनाना है। सो मान लेते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी ₹x है और कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा क्या है, ₹y है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि दोनों के मिलाकर कितने पैसे हैं, 100 हैं। सो इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये सिंपल सी एक लीनियर इक्वेशन बन गई 2 वेरिएबल्स में। ओके,
अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसके लिए टेबल चाहिए होगा और इसमें 3 वैल्यूज मिनिमम चाहिए, ठीक है। सो पुट करो, आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो x की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ 20, ठीक है। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको अच्छे से पता है कि 20 + y = 100 हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 80, ठीक है। सो सेकंड वैल्यू मैं पुट करने जा रही हूँ x की 40। सो 40 + y = 100, यानी कि y की वैल्यू आ गई 60 एंड लास्ट वैल्यू आई एम पुटिंग x = 60, 60 + y = 100, सो y = क्या आ गया, 40 आ गया। सो यहाँ से हम एक छोटा सा टेबल क्रिएट कर लेते हैं। सो x y, सो x की वैल्यू 20 पुट करने पे y की वैल्यू आई थी 80, x की वैल्यू 40 पुट करने पे y की वैल्यू आई थी 60 और x की वैल्यू 60 पुट करने पे y की वैल्यू आई 40, ठीक है। तो अब हम इस सिंपल इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशंस की, पैसों की बात हो रही है तो ये पॉजिटिव ही वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, कोशिश यही करना पॉजिटिव वैल्यूज़ ही पुट करो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्लॉटिंग होगी 20,80 की। सो 20,80, सो y का हम 80 तक ड्रॉ करेंगे, 70 और ये आ गया 80 तक। सो 20,80, सो पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट 40,60, ये हो गया 40 और ये हो गया हमारा 60, इसके बिल्कुल सीधा यहाँ पर, ठीक है। 40,60 एंड लास्ट इज 60,40। सो ये 60 है x का और ये है 40 हमारा y का, ठीक है। कुछ इस तरह से लगेगा और जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो इस लीनियर इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट करेगा जो कि है x + y = 100। तो ये है इस क्वेश्चन का ग्राफ। सो अपने लास्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं इस एक्सरसाइज के। अब देखो यहाँ पर कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर को मेजर किया जाता है फ़ारेनहीट में, वेयर एज इन इंडिया टेम्परेचर इज मेजर्ड इन सेल्सियस। तो एक बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन होती है जो कि कन्वर्ट करती है फ़ारेनहीट को सेल्सियस में, ठीक है। F = 9/5C + 32। अब उसने कहा है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहीट फॉर y एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ पे प्लॉट करने से पहले हमें पॉइंट्स चाहिए। पॉइंट्स कैसे निकलते हैं, आपको अच्छे से पता है कि आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पर c की वैल्यूज़ को पुट करूँगी क्योंकि मुझे पता है यहाँ आसान है और वैसी वैल्यूज़ पुट करनी है जो 5 से कैंसिल हो जाए, इजी वाली वैल्यूज़, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम पुट करते हैं c को 10 पुट कर लेते हैं, ठीक है, इजी करने के लिए। सो f = 9/5 × 10 + 32। तो 5 1 सा 5 2 सा, सो 18 + 32, ये कितना हो जाएगा टोटल, 8 2 10 और ये हो गया 50, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा जो आ गया यहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहीट है, वही चीज़ यूज़ करेंगे हम। सेल्सियस हो गया हमारा x एक्सिस का और फ़ारेनहीट हो गया y एक्सिस का। तो सेल्सियस अगर हमने 10 पुट करा है तो फ़ारेनहीट की वैल्यू कितनी आई है, 50 आई है। सो सेकंड वैल्यू हम पुट करते हैं, पुट c = थोड़ी इजी कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो 0 करेंगे तो f = 9/5 × 0 + 32, ये फैक्टर पूरा 0 हो गया। सो आंसर क्या आया, 32। 0 + 32 32 हो गया। सो सेल्सियस की वैल्यू 0 पुट करने पे फ़ारेनहीट की वैल्यू 32 आ रही है, ठीक है। और हमने c को पुट कर दिया 20, ठीक है। तो 20 पुट करने पे f की वैल्यू 9/5 × 20 + 32। सो 5 4 सा 9 4 सा कितना हो गया, 36 + 32 यानी कि 68। तो c की वैल्यू 20 पुट करने पे इसकी वैल्यू 68 आ रही है, ठीक है। तो ये 3 मिनिमम पॉइंट्स मिल गया हमें ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए। अब हम ग्राफ बनाएंगे और फिर इसको प्लॉट करेंगे। तो देखो ये सिंपल सा हमने ग्राफ बना लेना है। यहाँ पर 10 का डिफरेंस ले लो, थोड़े बड़े नंबर्स हैं इसीलिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है 10,50। तो ये मैंने पॉजिटिव वाली साइड ही रखी क्योंकि सारी पॉजिटिव वैल्यूज ही हैं। सो ये 10 है और ये हमारा 50 है। सो पहला पॉइंट आ गया ये वाला। दूसरा पॉइंट है 0,32। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है जो सेल्सियस है वो आपका क्या था,
इस साइड पे था, और जो फ़ारेनहीट है वो आपका इस साइड है। 0,42 यानी आपका x का कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 है, यानी कि y का 32 कहाँ है? y का 32 आपको भी पता है कि 30 और 40 के बीच में होगा, यानी कि कहीं यहाँ पर। सो 30 से थोड़ा सा पॉइंट आपने ऊपर लगा देना है, 40 से थोड़ा ज़्यादा नीचे, और 30 से 2 पॉइंट गिन के 32 लगा देना है। तो ये 0,32 हो गया। देन इज 20,68, ये हो गया 20x का, और 68 आपका आएगा 60 और 70 के बीच में। तो यहाँ 70 तक आपको करना है, 20 और 68, तो ये 70 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। तो ये जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो इस तरह से आपको कोई भी पॉइंट्स जो है वो पुट करके इस ग्राफ पे इनको प्लॉट करना है। सो नेक्स्ट इसके पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। यहाँ पर गिवन है टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि यहाँ पर C की वैल्यू गिवन है, तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट। तो सिंपल हमने C की वैल्यू क्या पुट कर देनी है? 30 पुट कर देनी है। सो 30 पुट करेंगे प्लस 32, बाकी 9/5 इंटू या 30 कर दिया प्लस 32 एज इट इज। 5 1 सा 5 6 सा 9 6 सा कितना होता है? 54 प्लस 32, ये हो गया आपके पास 86, यानी कि आपकी फ़ारेनहीट की वैल्यू कितनी है? 86 है, राइट। थर्ड पार्ट है इसका, इफ टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहीट। अब 95 किसकी वैल्यू है? फ़ारेनहीट की वैल्यू है। पुट करो, 95 इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32, ठीक है। सिंपल हमने फ़ारेनहीट की जगह पे 95 पुट कर दिया। व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस? C निकालना है आपको। सो इस 32 को आप इस साइड ले आइए, 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5C। माइनस करेंगे, 5 में से 2 गए 3, 63 हो गया, 9/5C। इस साइड मल्टीप्लाई करो 5 को, ठीक है, 63 इंटू 5, और ये 9 इसके नीचे आ जाएगा, मतलब इस पूरे को हमने रेसिप्रोकेट कर दिया, इस साइड लेके आए, इज इक्वल टू C, ठीक है। 9 1 सा 9 7 सा, सो C की वैल्यू आ गई 35। सो आंसर इज टेम्परेचर इन सेल्सियस इज 35 डिग्री। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। अब यहाँ पर देखो, टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब C की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 0 है। तो उसने पूछा है टेम्परेचर क्या है फ़ारेनहीट में, ठीक है। तो यहाँ पर C की वैल्यू जस्ट पुट करो 0, तो 0 पुट करूँगी तो फ़ारेनहीट की कितनी वैल्यू बन रही है? 32 बन रही है। तो यानी कि अगर C की वैल्यू 0 है तो F की वैल्यू कितनी होगी? 32 होगी। सिंपल, C की वैल्यू 0 पुट कर दी हमने। अब दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहीट है, ठीक है, सो सेकेंड केस में F की वैल्यू कितनी है? 0 है। सो हमें क्या फाइंड करना है? C फाइंड करना है। सेल्सियस में टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, तो F की वैल्यू 0 पुट करो। F की वैल्यू 0 पुट करोगे, सो 9/5C प्लस 32, ये हो गया। इसको इधर ले आओ, 0 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5C, ठीक है। ये आ गया -32 इज इक्वल टू 9/5C। इस 9/5 को इधर ले आओ तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू C। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्विंग पार्ट पे हमारे पास यहाँ पर बनेगा -160 डिवाइडेड बाय 9। आप चाहे तो अब इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा -1.77, या राउंड ऑफ करके आप इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हो -1.8 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये आ गई वैल्यू। अगर आपकी फ़ारेनहीट की वैल्यू 0 है तो आपकी सेल्सियस की वैल्यू आती है -1.8 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पार्ट, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली सेम इन बोथ फ़ारेनहीट एंड सेल्सियस। ऐसा कोई टेम्परेचर है जो कि फ़ारेनहीट और सेल्सियस दोनों में सेम हो। तो हम सपोजिशन कर लेते हैं कि लेट हमारे पास जो सेम टेम्परेचर है वो क्या है? x है, ठीक है। x मान लो, a मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो सेम टेम्परेचर मान लेते हैं x है। सो हमारी इक्वेशन क्या है? F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। तो सेम टेम्परेचर का मतलब है यहाँ पर C और F की दो जगह पर आपने क्या डालना है? x पुट करना है। सो हम यहाँ पर लाइक टर्म्स को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। सो x माइनस 9/5x इज इक्वल टू 32। ये 9/5x में लेफ्ट हैंड साइड पे ले आई। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। 5 हमारा एलसीएम, 5x माइनस 9x इज इक्वल टू 32।
ये 5 को मैं उधर लेके जा रही हूँ, और 5x माइनस 9x कितने होते हैं, माइनस 4x इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 5। इस 4 को इसके नीचे ले आओ, 32 इंटू 5 डिवाइडेड बाय माइनस 4, 4 से 32 कैंसिल हो गया 8 पे, तो यहाँ से बचा क्या, x इज इक्वल टू, इसका माइनस अभी बचा है, सो 8 5 ज़ा 40, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 40, यानी कि माइनस 40 कैसा टेम्परेचर है जो कि दोनों में क्या है, सेम है, फ़ारेनहीट और सेल्सियस में भी। नेक्स्ट है हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें देखो, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल्स। सिंपल सी आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आपको 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है तो यू विल रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, एंड जब आपको 2 वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना है यू विल ऑलवेज रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ। ओके, सो 1 वेरिएबल में हमने नंबर लाइन बना ली है, सो ये नंबर लाइन ऐसे बनाते हैं, यहाँ 0, इधर पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। 0 1 2 3 4, 0 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, y इज इक्वल टू 3, तो पॉजिटिव का 3 है, सो ये हो गया 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। एक वेरिएबल में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, और 2 वेरिएबल्स पे ग्राफ ड्रॉ करना है। किसकी वैल्यू है, y इज इक्वल टू 3, यानी कि यहाँ पर उसका x का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, तो y का 3 कहाँ है, ये y का पॉजिटिव 3 ये रहा, तो मतलब ये जो लाइन है दिस रिप्रेजेंट्स y इज इक्वल टू 3, ये पॉइंट जो है और ये जो लाइन है दिस रिप्रेजेंट्स द y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एज वेल एज दिस चैप्टर, यहाँ पर देखो, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इक्वेशन किसी भी फॉर्म में आ सकती है, तो आप 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 को पहले सॉल्व कर लीजिए। 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 9 में उधर लेगी -9 हो गया, -9 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि -4.5, तो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट किसको करना है, -0.5 को रिप्रेजेंट करना है, जो कि किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह करना है, -4.5, अब आपको पता है कि 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और -4.5 जो है वो 4 और 5 के बीच में आएगा, -4 और -5 के बीच में, यानी कि कहीं यहाँ पर, सो ये रिप्रेजेंट हो गया x इज इक्वल टू -4.5, ये 1 वेरिएबल में हो गया। अब 2 वेरिएबल्स की बारी है, 2 वेरिएबल्स में x की वैल्यू है -4.5, यानी कि इसका y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, यानी कि इट विल लाई ऑन द x एक्सिस, तो x एक्सिस पे -4.5 कहाँ होगा, -4 और -5 के बीच में, यहाँ पर कहीं पर, तो हम ये लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे वर्टिकल, ठीक है। तो ये हो गया, तो x इज इक्वल टू -4.5, या फिर आप लिख सकते हो ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और ये 2 वेरिएबल्स में इसकी रिप्रेजेंटेशन है। सो आई होप आज के जो सोल्यूशंस हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, पर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। नेक्स्ट वीक लेके आऊँगी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।